मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में, जो कि हम आप लोग के लिए लाए हैं। नेक्स्ट जनवरी का पहला वीक का क्वेश्चन हो चुका था, आज लेकर आए सेकेंड वीक का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके सामने इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप लोग। भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया गया है? भारतीय थल सेना दिवस किस दिन को यानी किस डेट को मनाया गया है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस। देखिए आप लोग को हम एक बात बता देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक होने वाला है, ठीक है, जो कि सारा डेटा आपको हम बता ही चुके थे कब 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 होने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही झारखंड एसएससी, झारखंड कांस्टेबल का आपका भर्ती बहुत जल्द आने वाला है, जिसका लगभग रिक्तियाँ कुल सीटों की संख्या 13,000 के आसपास होने वाला है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा डिटेल झारखंड सिपाही के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, जो कि आज फ़िलहाल अभी जो चल रहा है उसको हम आगे लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे? लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? अमेरिका देश का निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? अमेरिका की। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? पुरानी पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा फिर से बहाल करने की घोषणा किया गया है? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना स्टार्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा पुरानी पेंशन योजना शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ओके। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? शिमला। आगे बढ़ते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स ज्ञात भंडार किस देश में पाया गया? रेयर अर्थ एलिमेंट्स दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार किस देश में पाया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा स्वीडन में। स्वीडन में क्या पाया गया? दुर्लभ पृथ्वी तत्व स्वीडन में पाया गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चिराग शेट्टी स्वामित्व कसाई राज साथ और रंगी रेड्डी ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंचा है। सेमीफाइनल में कहाँ पहुंचा है? ओपन स्पर्धा में पहुंचा है मलेशिया में पहुंचा है, ठीक है। सेमीफाइनल में कहाँ पहुंचा है? मलेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मलेशिया। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक है। ये सभी प्लेयर क्या ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर होता है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी होता है। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व कप हॉकी 2023 का उद्घाटन मैच में भारत ने किस देश को हराया? उद्घाटन मैच ने भारत ने किस देश को हराया? स्पेन को किसने हराया? भारत ने स्पेन को क्या हुआ? स्पेन को
किसने हराया? भारत ने हराया। हॉकी विश्व कप 2023 को उद्घाटन मैच में, यानी उद्घाटन मैच में किसे हराया? स्पेन को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा स्पेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? 2030 यानी 2023 तक सेना को आधा करने की योजना किस देश ने बनाई है? किस देश ने बनाई है? श्रीलंका। सेना को आधा करने की योजना किस देश ने बनाई है? श्रीलंका। श्रीलंका ने बनाई है 2030 तक आधा करने की योजना, सेना को आधा कर देगी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे। ठीक है, श्रीलंका की नई राजधानी क्या हो गया? श्री जयवर्धने कोटे। इसके पहले क्या था? कोलंबो। कोलंबो में इसकी राजधानी पहले थी। वर्तमान में क्या है? श्री जयवर्धन कोटे। ठीक है, यानी 2030 में किस देश की सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देशी कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रही है? स्थापित करने की योजना किसने बना रही है? टाटा पावर। टाटा पावर ने 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रही है। 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है टाटा पावर द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन बी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम मोटिवेट हो पाएँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आया करें। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? मुंबई में। मुंबई में क्या हो रहा है? स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई में टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? शिलोंग में। शिलोंग में स्थापित किया जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहा कि 06 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है। अमेरिकी सरकार ने कहा कि 06 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है। किस राज्य में देने की घोषणा की है? हैदराबाद में देने की क्या किया है? घोषणा किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हैदराबाद। क्या होगा? ऑप्शन डी हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से सेतु समुद्रम परियोजना को तुरंत लागू करने का आग्रह किया? सेतु समुद्र परियोजना का तुरंत लागू करने का आग्रह किया है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से सेतु समुद्रम परियोजना को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है? ठीक है, तमिलनाडु। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश की सरकार 2030 तक सेना निवृत्ति की उम्र को 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर देगी? 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष
किस देश की सरकार ने 2030 तक कर देगी? ठीक है, फ्रांस की सरकार ने उम्र को यानी रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 वर्ष 2030 तक कर देगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में शांति कुमारी को निम्न में से किस राज्य का पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है? पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है किस राज्य की पहले महिला मुख्य सचिव? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? तेलंगाना। शांति कुमारी को पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया तेलंगाना में शांति कुमारी को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाल ही में निम्न में से किस ने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? किसने हरी झंडी दिखाई है? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को हरी झंडी किसने दिखाई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा? मोदी। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन हुई? मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है, ऐसे अमेरिका में। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कौन सा क्वेश्चन है? मनप्रीत मोनिका सिंह को पहली महिला सिख न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कहाँ पे किया गया? अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? किस देश की सरकारों ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पंजाबी भाषा को पब्लिक स्कूल में लागू करने का फैसला लिया है, पंजाबी भाषा को। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा की सरकार ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस देश ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय से पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश में सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? किस देश में नियुक्त किया गया? सोनिया गुजाजारा को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होता है, ब्राज़ील में नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में रुपे डेबिट कार्ड भीम लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट सरकार ने कितने करोड़ की मंजूरी प्रदान की है? कितने करोड़ की मंजूरी प्रदान की है? 2600 करोड़ की मंजूरी प्रदान की है। किसने प्रदान की है? कैबिनेट सरकार ने 2600 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है,
हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में, कर्नाटक। हुबली कहाँ है? हुबली नदी। एक हुगली है, एक हुबली है। हुबली कर्नाटक में है और हुगली पश्चिम बंगाल में। आप लोग कंफ्यूज नहीं करना आप लोग को, ठीक है? क्या है? हुबली। हुबली के बारे में पूछ रहा है। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, कर्नाटक में, ठीक है? 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ था? कर्नाटक, हुबली में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हाल ही में आरआर फिल्म के नातू नातू गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में कौन सा अवार्ड जीता है? नातू नातू, ठीक है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। इसके पहले वाला सीरीज में भी ये क्वेश्चन आया था, कोई बात नहीं, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हम क्या बताए थे? ग्लोबल ग्लोब पुरस्कार। ग्लोबल ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया नातू नातू गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? ग्लोबल ग्लोब पुरस्कार। ग्लोबल ग्लोब पुरस्कार जीता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में स्वास्तिका घोष विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन सी महिला बन गई? कौन सी महिला बन गई? चौथी महिला बन गई। चौथी महिला बन गई। कौन बन गई? स्वास्तिका घोष विश्व टेबल टेनिस चैंपियन के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी महिला बन गई, स्वास्तिका घोष, ठीक है? विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में किया गया है? ठीक है? अगरतला में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया। अगरतला ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की, ठीक है? ऑप्शन डी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन ये रहा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का? मुंबई में। मुंबई होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मुंबई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मुंबई होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी, मुंबई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़रूर करें। और कमेंट में जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, जो भी पूछना है, जो भी सवाल आप जो लोगों का सवाल है, क्वेरी कुछ भी हो, बिहार पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है? यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मुंबई होगा, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्न में से किस देश के कप्तान हुगो लोरिस हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? हुगो लोरिस किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? किस देश का है? हुगो लोरिस फ्रांस का है। फ्रांस का फुटबॉल कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से क्या किया है? संन्यास ले लिया है, ठीक है? हुगो लोरिस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% की आरक्षण मंजूरी दी है? किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण का मंजूरी प्रदान किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने? उत्तराखंड के राज्यपाल ने क्या किया है? महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण का मंजूरी प्रदान किया गया है उत्तराखंड सरकार राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी उत्तराखंड। वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करते चलिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हेनले
पासपोर्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? जापान है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा? जापान होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? कौन सा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली, यानी दिल्ली जो है ना सबसे प्रदूषित शहर रहा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? इंदौर में क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी विमोचन किया है? रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी विमोचन किया है? असम राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है, क्योंकि ये भी असम का ही था, पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? असम राज्य के मुख्यमंत्री का डायरी का विमोचन किया है रंजन गोगोई, पूर्व चीफ जस्टिस थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने 10 साल के ब्रांड के जरिए $1 अरब जुटाए हैं? $1 अरब किसने जुटाया है? एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने 10 साल के ब्रांड के जरिए $1 अरब जुटाए हैं? एक्सिम बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एक्सिम बैंक। आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कॉन्स्टेंटाइन का 84 वर्ष में निधन हो गया। किस देश का राजा था? ग्रीस का था। ग्रीस का क्या था? अंतिम और पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया। 82 वर्ष की अवस्था में इसका निधन हो गया। ग्रीस का राजा था। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम के लिए पत्रों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया? ठीक है, भारत और किस देश के बीच हुआ है? ब्रिटेन के बीच हुआ है। ब्रिटेन के बीच यंग प्रोफेशनल स्कीम का पत्रों पर हस्ताक्षर किया हुआ था। भारत और ब्रिटेन के दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में कौन बन गया? डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया हाल ही में? केरल बन गया। ठीक है, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग बन गया है केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केरल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में
खो खो इंडिया राष्ट्र महिला खो 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 सॉरी खेलो इंडिया राष्ट्र महिला खो खो लीग चल रही है। किस राज्य में चल रही है? पंजाब में। खेलो इंडिया राष्ट्र महिला खो खो लीग चल रहा है। कहाँ चल रहा है? पंजाब में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पंजाब। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए पंजाब। आगे चलते हैं। हाल ही में इंडियन बैंक ने किस देश के बैंकों के विशेष रुपयों बोस्ट्रो खाते रखेगा? बोस्ट्रो खाता कौन रखेगा? श्रीलंका। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। इंडियन बैंक श्रीलंका के बैंकों के विशेष रुपया बोस्ट्रो खाते रखेगा। आगे बढ़ते हैं, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें आप लोग, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता नहीं कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश यूक्रेन को गोला बारूद के 159 कंटेनर भेजा? गोला बारूद का 159 कंटेनर किसने भेजा? यूक्रेन को भेजा, जो कि खुद ही गरीब देश कहलाता है। उसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, यही क्या किया? भारत का पड़ोसी देश है जिसने यूक्रेन को गोला बारूद 159 कंटेनर को भेजा था। यूक्रेन को किसने भेजा? पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हम इस सीरीज़ को समाप्त करते हैं। अगले सीरीज़ में आपसे हम जल्द मिलने वाले हैं। और क्या, झारखंड पुलिस कांस्टेबल का भर्ती बहुत जल्द आने वाला है। ये गुप्त सूचना के अनुसार हमें पता चला है। ठीक है, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला है। इसका भी आप लोगों को क्लास करवाएंगे। ठीक है, और क्या है, झारखंड हो गया, इसका फॉर्म अक्टूबर माह में या सितंबर माह में आने वाला है। ठीक है, इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। ठीक है आप लोगों को, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया,